शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी रेखा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। विपिन जी, सौम्या जी को जय गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। जो आपने सब कुछ दिया है उसका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, कभी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा। अपनी शरण में ही रखना गुरुपा। आप हमारी शक्ति हो गुरुपा। आप बिना कुछ नहीं, आपके बिना कुछ नहीं गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा आपके चरणों में। गुरुपा, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचूं, सभी के लिए अच्छा ही सोचूं। कभी मुझ में घमंड नहीं आए गुरुपा। सभी पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी देवताओं को मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हम सब की तरफ से गुरुपा होली की बहुत बहुत बधाई हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरुजी। जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 16 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोमा आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी दया से, आपकी कृपा से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। हमारी विपदाओं को दूर करने के लिए शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। हम पर कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, हम पर आपकी रहम अमृत बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी दया से जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए शुक्राना, जो कुछ भी मिलने वाला है उसके लिए शुक्राना, और जो कुछ भी ना मिला हो उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हमारी परीक्षा लेकर उस परीक्षा में पास करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जीवन के अनुभवों को बताने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, सबकी अरदासों को पूरा कीजिए, सबके जीवन से नकारात्मकता को खत्म कीजिए, सबके जीवन से ब्लैक मैजिक को खत्म कीजिए गुरु जी महाराज। और हमारे बुरे कर्मों पाप कर्मों को खत्म कीजिए गुरु जी महाराज। विवाह होके चलाना सिखाइए, हमें सच्चा इंसान बनाइए, हमेशा सतमार्ग पर ले चलिए गुरु जी महाराज। आपकी भक्ति दे दीजिए गुरु जी महाराज, आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए, आपके नाम जप की भक्ति दे दीजिए गुरु जी महाराज। अमृत वेला बख्श दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में, सौम्या आंटी विपिन अंकल के प्यारे से सुंदर से सेवा से परिपूर्ण चैनल पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये जो गुरुजी ने हमें शुक्राने की सेवा बख्शी है, यह सेवा बहुत विलक्षण सेवा है जिसकी कल्पना हम हमारी सोच से परे है। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या शुक्राना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हर शुक्राने में किसी न किसी संगत के लिए
एक मैसेज होता है और उनके लिए कल्याण होता है, और ये कल्याण करता है गुरुजी, जो कि हमारे द्वारा भी कल्याण करवाते हैं, और जो सुनते हैं उनके द्वारा हमारा कल्याण करवाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार अपरंपार अपरंपार। संगत जी, आज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ गुरुजी के हुक्म से। आज सबसे पहले मैं एक बहुत स्पेशल शुक्राना करना चाहूँगी कि आज की रात का स्वप्न कुछ अजीब सा स्वप्न था। वो स्वप्न मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी सबसे पहले आप सबके साथ। और आज कुछ ऐसा था कि सुबह उठते ही मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले फ़ोन लेके भाग के शुक्राना करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई। या तो कोई नकारात्मकता थी, या गुरुजी की रज़ा नहीं थी, या मुझ में कोई, मेरी भक्ति में कोई कमी आ गई थी। सॉरी बाबा। और उसका गिल्ट मुझे दिन भर था, क्योंकि और दिन तो मैं भले 1 मिनट का समय निकाल लेती थी, समय आज भी निकाला, लेकिन शुक्राना की सेवा में नहीं कर पाई। तो संगत जी, अगर गुरु जी की रज़ा नहीं होगी तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कृपा है कृपा निधान की, कि वो मन में चलता रहता है, आत्मा में विराजे रहता है। वो जानता है कि उसका बच्चा उसको याद कर रहा है, हर पल, हर क्षण, हर क्षय, हर सो। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैंने रात में कुछ स्वप्न देखे जो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन एक स्वप्न मुझे अच्छी तरह से याद है, जिसमें मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे थे। और अगर आप लोगों ने कभी जंतर मंतर देखा होगा, तो जिस तरह उसमें गलियां हैं ना, अंदर में जैसे मुड़ मुड़ के जाते हुए, जैसे हम लोग पहले लाइंस खींचते थे और एक साइड से घुसते थे और एक साइड निकलते थे। पुरानी मैगजीन्स में नंदन चंपक में कॉलम होता था कि बिना मैच किए, बिना टच किए ये लाइन से उस लाइन तक निकलो। तो वैसे ही एक गली है जिसमें हम लोगों को बिना दीवार में टच किए ना दूसरी साइड निकलना है। हम लोग बड़ी मशक्क़त करके, क्योंकि दीवार कहीं कहीं बहुत पतली है, कहीं कहीं बहुत चौड़ी है, और मैं खुद को बहुत हेल्दी पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके उसमें से निकलती हूँ। कहीं कहीं मुझे पैर भी कुछ चुभ रहा है, लेकिन मैं गुरुजी कह के निकल रही हूँ बहुत आसानी से। और संगत जी, जब हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे आ रही है कि वो ठीक है। और मैं गुरुजी का वहीं पे कहती हूँ कि गुरुजी आप ख्याल रखना। और बस अब इतना ही रहता है कि मैं गुरुजी के कह के निश्चिंत हो जाती हूँ। यही क्रम था। और जब मैं बाहर निकलती हूँ और मेरे पति मेरे साथ हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो एक मंदिर का परिसर आ जाता है। अब ये मंदिर कौन सा है? जब मैं मंदिर जाती हूँ तो उस मंदिर में, जहाँ पे मध्य में भगवान के स्वरूप होते हैं, वहाँ पे 3 पुरुष ब्राह्मण देवता आराम से सो रहे हैं। और जहाँ पे माता रानी की प्रतिमा होनी चाहिए, वहाँ पे माता रानी का एक स्वरूप लगा है। और वह स्वरूप कौन सी माता रानी का है? तो वो दक्षिण काली और नीचे में महादेव। शुक्राना गुरुजी ये डिवाइन दर्शन देने के लिए। मैं जानती हूँ कि कोई बहुत बड़ा सा कष्ट होगा जो आपने माँ काली के दर्शन मुझे रात में कराए हैं। और जब मैंने वो दर्शन पाया तो मुझे ना कोई वाइब्रेशन सा फील हुआ स्वप्न में, मानो कि ऐसा लग रहा था, मैं कह रही हूँ कि देखो, ये तो बीच में से मूर्ति कहाँ चली गई। और जैसे ही मैं उस स्वरूप को देखती हूँ, यानी कि उस पोस्टर को देखती हूँ, तो मेरी आंखों में ऐसे दिख रहा है कि वो तो मूर्ति ही है दीवार में। और मैं अपनी आँख को ऐसे मल रही हूँ, और संगत जी वही मलते मलते मैं उठ गई हूँ। और संगत जी, उस वक्त जब मैं मंदिर में अपने पति को बोलती हूँ और जब मैं अपने पति की ओर देखती हूँ, तो वहाँ पे वो नहीं, हमारी एक चचेरी चाची हैं, काकी माँ हैं, मैं उनको पाती हूँ, जिनका कल मुझे एक मैसेज आया था हैप्पी होली के लिए। संगत जी, पता नहीं, या तो गुरुजी उनको ब्लेस करना चाहते थे, या फिर जो भी हो, ये गुरुजी की रज़ा है, उनकी महिमा है, उनकी कृपा है। सो अनंतम शुक्राना प्रभु, आपने जो भी कष्ट काटना होगा आपने काट दिया। और संगत जी, इसके बाद मैं बताती हूँ कि जैसे ही मैंने
स्वप्न से जगी हूँ। और जैसे मैं मोबाइल देखती हूँ हर दिन सुबह उठ के, तो सबसे पहले मेरे आगे में गुरुजी आते हैं। आज मेरे आगे में काली मैया आई और मैं विचलित नहीं हुई, क्योंकि आज मैं जानती थी कि आज काली माता का कोई है रोल मेरी लाइफ में। आज कोई ऐसा कष्ट है जो कि गुरुजी सबका अपना अपना भार दिए हुए हैं। गुरुजी की बेटियां हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ गौरी, माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी। तो वो हर बेटी को एक कार्य भार दिए होते हैं, और मैं समझ रही थी कि कोई न कोई अनहोनी तो ऐसी है जो कि गुरुजी खुद पे मेरा संकट ले रहे हैं। क्योंकि मुझे आभास हो रहा था संगत जी, यह आभास ही हो रहा था। तभी मैं उठी हूँ। और जब हम लोग मैं उठ के बाहर जाने लगी हूँ अपने कमरे से, धरती माँ को प्रणाम किया है, 10 गुरुओं का नाम लिया है। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि अब तो जय माँ चंडी ननसुते नहीं बोलती है कुड़िए। मुझे याद आया, सॉरी गुरुजी। और उन्होंने कहा कि सुबह तो माँ कालिका का भी नाम लिया कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सॉरी गुरुजी। और संगत जी, मैंने सब देवी देवताओं का नाम लेके उनसे हर भूल चूक की माफ़ी और दिनचर्या सौंप के मैं अपने रूम से निकली हूँ। और संगत जी, आज हमें एम्स भी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी से सारे काम संपादित की हूँ। और जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ अपने कक्ष से, कि मुझे ना मेरे मोबाइल पे एक सत्संग आ गया। जैसे मैंने गुरुजी का, जैसे मैं सबसे पहले खोलती हूँ फ़ोन, तो चरण स्वरूप को प्रणाम करके, और फिर गुरुजी का लाल चोले का स्वरूप जो मेरे पास है उनको प्रणाम करके, फिर मैं जो सबसे पहले आता है फेसबुक पे, वो मेरा मैसेज होता है, पहला मैसेज। तो मैं उसको देखती हूँ। संगत जी, आज उसमें एक सत्संग आ गया कि इग्नोर न करी तुरंत सुन। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना, तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो सत्संग मेरे सामने क्यों आया है। संगत जी, उस सत्संग में अ, मेरा संकेत तू नहीं समझी, तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, ये था। और बहुत छोटा सा सत्संग था वो, कि उनको बटरफ्लाई दिखी हैं उनके गमले के ऊपर। और इस तरह से उन्होंने कुछ सत्संग देखा था, स्वप्न देखा था आंटी ने। और नहीं, उनका वाकई में हुआ था। और उनके बहुत सारे संकट कट गए थे। संगत जी, मैंने ये सुना सत्संग, मैंने शुक्राना किया। और उसमें घुमा फिरा के यही बात थी, गुरुजी का आदेश यही था कि हमें इंस्टेंट शुक्राना करना है जो भी हमारे ऊपर कृपा होती है। संगत जी, मैंने शुक्राना मन ही मन किया। और उसके बाद मैंने फ़ोन को बंद कर दिया। और आज मैं ना जपजी साहब लगा पाई, ना आनंद साहब। आज पता नहीं, आज कुछ था, आज कोई नकारात्मकता थी मेरे साथ कि आज मैं कुछ कर ही नहीं पाई। नहीं, मैंने घर में जल प्रसाद स्प्रिंकल किया, मैं आज कुछ नहीं कर पाई। संगत जी, कोई ऐसी शक्ति थी जो आज मेरा हाथ रोके थी, लेकिन गुरु जी है ना, वो हर बुरी शक्तियों पे रक्षा कवच बन के आ जाते हैं हमें बचाने के लिए। संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी जब उठती है, तो उसने मुझे उठते ही कहा, मम्मी आज मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी, मुझे पहले तो सपना बतला दे अपना। संगत जी, जब उसने सपना बतलाया तो मैं तो भौचक्की रह गई कि उस छोटी सी बच्ची को कैसे सपने आते हैं। और संगत जी, उसको स्वप्न में आया था कि जब हम लोग देहरादून में रहा करते थे, तो हमारा जो घर था उसके आगे ना बहुत जंगल टाइप था, काफ़ी दूर तक हमारी बाउंड्री के बाहर में, जहाँ पे कभी कभी हिरन आते थे, कभी कभी खरगोश आते थे, कभी कभी जंगली जानवर चीता आता था, बहुत कुछ आता था वहाँ पे। और कई कई दिनों तक वहाँ पे हमारा पुलिस वहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स आके वहाँ पे सायरन करते रहते थे, बच्चों को खेलना मना हो जाता था, ऐसा कुछ था वहाँ पे। संगत जी, मेरी बेटी ने देखा कि वहाँ पे, जहाँ पे वो जंगल था, वो कॉलोनी में ही है। और वहाँ पे हमारी कॉलोनी का जो बाउंड्री वाल है, उसमें एक बहुत सुंदर सा भव्य द्वार बना है, जैसे कि महलों में द्वार बना होता है। वो बोली, मम्मी जैसे किले का द्वार होता है उस टाइप का एक द्वार मैंने देखा। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि जब गुरुजी अपने टाइम में थे ना, तो वो यहाँ पे आके रुकते थे।
और मम्मी मैंने देखा कि उस जंगल में ना गुरुजी के बैठने की गद्दी लगी हुई है। और ऐसा गुरुजी ने बच्ची ने देखा, पता नहीं गुरुजी उस सोसाइटी में ही जो दीपशिखा आंटी हैं उन्होंने ही हमें गुरुजी के से जोड़ा। एक साजवान भाभी हैं जिनकी कृपा से वो हमारे घर की नेक्स्ट डोर नेबर थी बहुत दिनों तक, और हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते थे। एक और आशी भाभी थी, एक सुनीता भाभी थी। ये सब हम कॉलोनी में ही रहते थे। लेकिन जब मैं वहाँ से आने लगी तब मुझे पता चला गुरुजी की लीला के, गुरुजी के बारे में। उससे पहले हम वहाँ रहते हुए भी अनजान थे गुरुजी की मेहर से और उनकी कृपा से। सो अनंतम शुक्राना बाबा, उस बच्ची के भी कष्ट कोई काटने होंगे या उसके थ्रू आपको हमारे कष्ट काटने होंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। या तो उस देहरादून की कॉलोनी पे कोई संकट आने वाला होगा, तभी गुरुजी वहाँ पे दर्शन दिए हैं मेरी बच्ची को उस घर में। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस घर में गुरुजी का वास होता है, सबसे पहले गुरुजी मेरे पास वहीं आए थे, तो वहाँ की रक्षा तो हमारे गुरुजी को करनी ही होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने चाय बनाते हुए मैंने अपना फ़ोन खोला, और जब मैंने फ़ोन खोला तो जो पहला मैसेज उसके बाद मेरे पास आया, तो वो मैसेज था कि तू बात बात पे घबराना छोड़ दे, तू क्यों इतनी चिंता करती है, मैं हूँ ना तेरे नाल। और ये जो मैं तेरे स्वप्न में तुझे दिखलाता हूँ कि तुझे बुरे सपने आते हैं या फिर तुझे डरावने सपने आते हैं, तो तू घबराया मत कर। ये वो परेशानियाँ और बीमारियाँ हैं जिनको मैं तुझे महसूस नहीं करवाने देना चाहता। मैं तेरे स्वप्न में ही उसको काट देता हूँ ताकि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज, इतना प्यारा मैसेज कि मुझे रोना आ गया संगत जी। अभी भी मेरा मन भर रहा है कि मुझे कोई इतना प्यार करता है। संगत जी, वो मैसेज था कि कब तू खुद का ख्याल रखना सीखेगी, सबकी बातों के पीछे भागना बंद कर, अपने लिए लड़ना सीख, सबके बातों में पड़ के इतना मत उलझ कि तुझे खुद के लिए कुछ सोचने का अवसर ही ना रहे। मैंने कहा ना, मैं हूँ तेरे नाल, तू अपना ख्याल रख। सबकी फिक्र करती है तू, लेकिन तू अपना ख्याल नहीं रखती। मेरी बच्ची, तू अपना ख्याल रख और आगे बढ़, तेरा पिता तेरे साथ है। और एक लाइन इसमें बहुत प्यारा सा था जो कि मैं अभी शायद मिस कर रही हूँ, और वो बहुत स्पेशल लाइन था मेरे लिए। हाँ, और ये जो बात बात पे तू उदास होती है ना और रोने लगती है, वो छोड़ दे। तुझे रोता देख के मैं भी रोने लगता हूँ, तुझे पीड़ा में देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तू तो बस खुश रहा कर मेरी बच्ची, और हंसते हुए शुक्राना किया कर। चल अब हंस के शुक्राना कर। और संगत जी, मैंने तब भी शुक्राना नहीं किया, मैं जानती हूँ। तभी आज मेरा दिन इतना भारी बीता, क्योंकि सुबह मैंने शुक्राना किया ही नहीं मेरे बाबा का। लेकिन मुझे वहम में नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने दिल से शुक्राना कर दिया था, और मेरे गुरु मेरे दिल की आवाज़ सुनते हैं। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी की लीला देखिए। उसके बाद गुरुजी की कृपा ये है कि मेरा मन, कल मम्मी का मन था कि आज मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊँ होली के नाम की। हमारे गांव में आज पूजा हुई है और इस तरफ कल हुई थी, तो हमने कल भी प्रसाद चढ़ाया था, और मम्मी का मन था कि हम आज भी चढ़ाएं गांव के हिसाब से। संगत जी, मैं नहाने गई हूँ और मैंने बोला कि सुमन से कि आप ना वो कर देना, आएगा ब्लिंकिट से तो आप रख देना लेके, मैं आती हूँ नहा के। संगत जी, गुरु जी क्या परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ मंगवाते हैं। और उन्होंने सारी सेवा ले ली, पूजा करवा लिया बहुत सुंदर से। पूरा मंदिर मैंने फूलों से सजाया, और जब माँ नहा के आती है तो कहती है कितना सुंदर आज लग रहा है ना कि भगवान फूलों से सजे हुए हैं। मैंने कहा हाँ माँ, मैंने सबको गुलाल भी लगा दिया और पूजा भी कर लिया। माँ, आपने कहा था मिठाई चढ़ाने, तो मैंने वो भी कर दिया। तो मम्मी कहती है कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कहा और भगवान को हम लोग दे भी तो नहीं कुछ सकते हैं माँ, बस इनको फूल ही चाहिए, और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं देने के लिए। हम तो इनके दर के भिखारी ही हैं, सब कुछ तो मांगते ही रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, ये कर दो वो कर दो, और बदले में थैंक्स भी नहीं बोलते हैं कभी।
बस पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। और हकीकत में यही करते हैं हम संगत जी, हकीकत में यही करते हैं। और उसके लिए मैंने शुक्राना किया भगवान का, सारे देवी देवताओं का। संगत जी उसके बाद हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और मैंने बस जल प्रसाद रखा साथ में और बेटी को बाय करके निकलती हूँ। जाते हुए मैंने देखा कि इन्होंने गुरुजी का स्वरूप साथ में नहीं रखा था। मेरे मन में पता नहीं क्या आता रहता है, मेरा रहता है कि साथ में अगर स्वरूप है ना तो थोड़ी सी मैं तसल्ली में रहती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तेरे दिल में बसता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में गुरुजी मेरे पर्स में रहते हैं या फिर इनके पॉकेट में रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा तो ज़रूर सुकून रहता है कि हाँ गुरुजी हमारे अंग संग हैं। संगत जी निकलने से पहले गुरुजी का एक बहुत सुंदर सा मैसेज और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग 1 मिनट का कि कुड़िए आज ये सत्संग ज़रूर सुनी, इसमें तेरे लिए ब्लेसिंग भेजे हैं। और उस सत्संग में था कि कल जो पीले चोले में मैंने तुझे दर्शन दिया था वो मैं साक्षात तुझे ब्लेस करने आया था और तूने मैंने पहचाना कि नहीं। तो संगत जी उसी वक्त मुझे याद आया कि कल जब मैं खाना खा रही थी तो हमारे विंडो से बाहर एक पीले कलर की बटरफ्लाई उड़ के गई थी और मुझे याद आया कि शायद गुरुजी उसी के लिए कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ गुरुजी का उसमें था कि और मैंने तुझे तूने मुझे देखा और मैंने तुझे चलते चलते ब्लेस किया। अब ये चलते चलते ब्लेस किया वाला जो भाव था वो मैं समझ नहीं पाई। संगत जी ठीक है, गुरुजी का वचन होता है तो खाली तो जाएगा नहीं। तब देखिए टेलीपैथी का क्या अंजाम हुआ। हम लोग निकल गए। जैसे ही मैं टर्न लेती हूँ एम्स के लिए और गुरुद्वारा साहब जो ग्रीन पार्क का है वहाँ पे मैंने मत्था टेका अपने कैब से ही बैठे बैठे। और आज ना पता नहीं क्यों मेरा मन ना थोड़ा सा उदास था सुबह से ही। कुछ ऐसी बात नहीं है लेकिन मन ना उदास कभी कभी होता है ना कि आप किसी भी चीज़ में आपको खुशी नहीं मिलती हो। एक तो यही था गिल्ट कि आज शुक्राना नहीं किया और शुक्राना करके हमारा मन हल्का होता है। एक आदत हो गई है। गुरुजी से बातें नहीं किया। गुरुजी बार बार कहते हैं कि मेरे कॉल 10 मिनट बैठ, तेरे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तो मैं बहुत उदास हो गई थी। और एक और मैसेज मुझे 3-4 दिन से आ रहा है, उसने भी मुझे बहुत उदास किया था संगत जी। वो मैसेज था नीम करोली बाबा का कि तेरा काम बनने लगा तो तूने हनुमान का नाम लेना ही छोड़ दिया। और मुझे बहुत दुख हुआ कि बाबा मैंने तो कभी नाम नहीं लेना छोड़ा, आई एम सॉरी बाबा। फिर उन्होंने ये कहा कि तेरा काम बन गया तो तूने श्री राम कहना ही छोड़ दिया। इसके लिए भी मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये जो हमें गुस्सा वाले या डांट वाले जो मैसेज मिलते हैं ना, ये हमारी नेगेटिविटी को भगाने के लिए होते हैं। हमें उसी वक्त जय गुरु जी कह के और सॉरी कह देना चाहिए। ये भाव भी गुरु जी ने दिए, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद की बात बताती हूँ। उसके बाद जैसे ही हम लोग रास्ते में थे और एक जगह मैंने कहा गुरुजी आज आपकी वाली गाड़ी तो मुझे दिखी ही नहीं, आप कहाँ हो। एक एक जगह दिखी थी लेकिन हल्की सी दिखी थी, छोटी सी। और बाकी हैशटैग राना दिखा था। और फिर मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, मुझे आज दिख नहीं रहे हो। अचानक से जैसे ये मन में भाव आया और मैं थ्रू आउट मंत्र जाप कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ी सी उदास थी, अपसेट सी थी, पता नहीं क्यों। ये गुरुजी जानते हैं कि क्यों मैं अपसेट थी, मुझे कोई वजह पता नहीं। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पे देखती हूँ तो गाड़ी के पीछे ना गुरुजी लिखा है। गुरुजी लिखा है तो मेरा वह मन बढ़ गया। मैंने कहा गुरुजी लिखा है तो गुरुजी का स्वरूप भी गाड़ी में लगा होगा, कार में लगा होगा। और मैं ना उस कार को खोजने लगी और वो कार हमारे हम लाइट पे थे तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई, हमारा कैब, और वो पीछे रह गया। संगत जी अचानक से वो कैब हमारे, मैंने मन में किया कि गुरुजी अगर आप हो उसमें और आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो क्योंकि आप जानते हो कि आपका बच्चा आज अपसेट है, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे अच्छे से दर्शन दे दो। संगत जी अचानक से क्या होता है ना कि हमारी कैब के आगे में एक गाड़ी आ जाती है और बगल वाला रो खाली हो जाता है जिसमें हमारे बगल में वो काली सी गाड़ी लग जाती है, जिसमें बिल्कुल कॉर्नर में, ये नहीं कि डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के कॉर्नर में राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग के पास
वो गुरुजी का येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं कहते हैं कि गुरुजी मेरी ओर घूम के बैठ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ले बेटा दर्शन कर ले। मैंने कहा था ना कि मैं येलो चोले में तुझे दर्शन दूंगा, तो देख मैं येलो चोले में तेरे लिए आया हूँ और देख मैं तेरी ओर घूम के बैठा हूँ। संगत जी, अंदर से मन भर गया कि थैंक यू गुरुजी, यहाँ तो बच्चा ने आपका शुक्राना तक नहीं किया, बस आपको याद करता रहता है। और आप इतने सोणे हो, इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो कि आप यहाँ पे भी आ गए। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना सुंदर डिवाइन दर्शन की तो उम्मीद मुझे नहीं थी संगत जी। संगत जी, उसके बाद मैं बढ़ती हूँ और जैसे ही हम लोग एम्स वाले में टर्न लेते हैं, तो सेम ब्लू वाली बटरफ्लाई मुझे एक पेड़ के बगल से उड़ती हुई दिखी। एक ही बार दिखी संगत जी, लेकिन दिखी और बिल्कुल साफ दिखी, स्पष्ट दिखी। और मैंने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ कि ये सब आप मेरा मन को खुश करने के लिए कर रहे हो, ताकि मैं उदास रहती हूँ तो मेरा फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं अपसेट हो जाती हूँ तो मेरे बोली पे प्रभाव आ जाता है, मैं गुस्सा होने लगती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ऐसे गुरु पे कैसे बलबल ना जाऊं जो आप मुकत मोहे ताड़े। संगत जी, बहुत सारे सत्संग होते हैं, लेकिन एक और शुक्राना अभी का भी करना चाहूँगी कि जब मैं गई नीचे में पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे कार्ड से आज पेमेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर वो बोले कि आप जाइए एटीएम से पैसे निकाल के लाइए और हमें दे दीजिए। मैं गई एटीएम। अब ये गुरुजी की लीला थी संगत जी, होने होता तो वहाँ कार्ड से पेमेंट हो जाता, हर बार होता था, आज तक नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज गुरुजी की कृपा बरसनी थी। क्या कृपा थी? तो जब मैं नीचे उतरती हूँ और जब मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा, गुरुजी आप कहाँ हो आज? आज तो आप मुझे नहीं दिखे हो। क्योंकि अक्सर ना एम्स में गुरुजी की गाड़ी लगी होती थी, आज नहीं लगी थी संगत जी। और जैसे ही मैं वहाँ पे मतलब क्रॉस कर रही हूँ, टर्न ले रही हूँ संगत जी, वहाँ पे गुरु जी की गाड़ी और साथ में ब्लेसिंग्स ऑलवेज और वो काली गाड़ी जिससे मेरा रास्ता क्रॉस करके आगे बढ़ के निकल गया वो गाड़ी। और मैंने कहा, शुक्राना गुरु जी, आपने दिखा दिया कि आप इस ब्लेसिंग ऑलवेज के लिए आप यहाँ पे आए थे, क्योंकि आपको मुझे आज ब्लेस करना था। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कुछ देर पहले ही मैसेज किया था कि आज मैं तेरे सामने आऊँगा, मैंने पहचान ली कुड़िए। शुक्राना गुरुजी, आप उस रूप में आए थे, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत उदासी से भरा था और बहुत हृदय विदारक था। उसके बाद मैंने देखा कि जब वो ब्लेसिंग ऑलवेज वाली गाड़ी अंदर गई है, एक ऑटो मैंने देखा जिसमें त्रिशूल का साइड वाला हिस्सा टूटा हुआ था। संगत जी, उसी वक्त मेरी आंखों में आंसू आए और मैं एटीएम की ओर जाने लगी, और मेरी आंखों से आंसू छलक उठे संगत जी, कि मैंने कहा, गुरुजी आप कितना कष्ट खुद पे लेते हो। संगत जी, वो जो मैंने स्वप्न में अपने पति और बच्चों को बिछड़े हुए देखा था, वो कष्ट गुरुजी ने अपने त्रिशूल पे लिया, माँ काली के रूप में संग में आके। और मैं समझ गई संगत जी, क्योंकि सुबह सुबह की एक और शुक्राना सत्संग में मिस कर रही हूँ। जब हम लोग एक्वेरियम की सफाई कर रहे थे, तो मेरे पति ने कहा कि पता है, जब कल तुम नहीं थी तो एक काला वाला मछली भी ख़त्म हो गया। और काला मछली, काली माँ, त्रिशूल टूटा हुआ, गुरुजी का कहना कि एक बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिता। सबको जब कनेक्ट किया तो पता चल गया कि कौन सा संकट कटा है। और आज बजरंग बली वाले दिन शिवांश, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर संगत के परिवार के, हर संगत के ऊपर से हर संकट काटिए, हर संकट आप हटा दीजिए गुरु जी। और संगत जी, एक और शुक्राना कि गुरु जी जिस तरह से हमारे सामने आके हमारा हाथ थामते हैं, कोई नहीं थाम सकता। जिस तरह से वो हमें होल्ड किए हैं, कोई नहीं कर सकता। और गुरुजी का एक मैसेज और, जिसके बाद मैं कुछ बोलने लायक बची ही नहीं, वो था संगत जी कि जिन परिस्थितियों से तुझे बताया जा रहा है, उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए शिकायत नहीं, शुक्राना करो। सो संगत जी, अगर छोटे मोटे कष्ट आ भी रहे हैं किसी के ऊपर, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़िए कि हम
रोटी खा रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, बिस्तर है, सारे अंग सुरक्षित हैं, अस्पताल जा रहे हैं लेकिन ठीक होके आ रहे हैं, घर में अनाज है, हाथों में इलाज है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। जब जो जी चाहता है वो कर पाते हैं, जो शॉपिंग करना होता है कर लेते हैं, मन से सोते हैं, मन से जगते हैं, सब कुछ करते हैं, बस शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो उस शुक्राने की लिमिट को बढ़ाइए। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी के वचनों पे चल पाऊँ, और गुरुजी ने आज मुझे कुछ पर्सनल आदेश दिया है, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, हुक्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूर किसी संगत के लिए रिप्लाई होगा। हर संगत पे कृपा बनी रहे गुरुजी की। और गुरुजी ने एक और चीज़ मुझे आज कही है कि किसी भी परिस्थिति में हम रहें, हमें शिव का नाम लेना कभी नहीं छोड़ना है, और घर में महामृत्युंजय का जाप न करना है न सुनना है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली गुरुजी ने मना किया है। तो जो भी संगत जी महामृत्युंजय का जाप करते हैं वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। एक बजरंगबली का मंत्र है, वो मैं आज नोट नहीं कर पाई हूँ, मैं रास्ते में थी। वो गुरुजी के हुक्म से हम सबको एक बार सुबह शाम या कभी भी पढ़ना है। और कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, बस यही कह लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो संजीवनी मंत्र है उससे बढ़कर तो कुछ नहीं। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है, और ये हुक्म हमारे पूरे संगत परिवार के लिए है कि यह मंत्र तुझे 24 घंटे मन में पढ़ना है, सिमरन करना है। इसे मैंने खुद ब्लेस किया है, और वो मंत्र है संगत जी, आप सब जानते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इस बेटी से जितनी भी भूल होती है, इस बेटी से, इस बेटी के परिवार से, सबको माफ़ करना बाबा। आपको तभी सब याद करते हैं जब कोई काम होता है, वैसे आपको कोई याद नहीं करता, और आप हमेशा कृपा निधान बन के आ जाते हो। उसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। कुछ कह नहीं सकते हैं तो शुक्राना कह देते हैं बाबा, नहीं तो आपकी दातों का तो कोई हम देना दे ही नहीं सकते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, और मेरे हर यूनिवर्स के देवी देवताओं का बहुत 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 आभार। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सबको सॉरी के साथ शुक्राना करती हूँ। जो भी अनजाने में सबके लिए मैंने गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांगती हूँ, और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना, चरणों में वंदन अभिनंदन, और संध्या वेला के शुक्राना को स्वीकार करना गुरुजी। हो सकता है यही गुड नाइट का शुक्राना भी बन जाए। और मैं नहीं जानती हूँ आप मुझे क्या ब्लेस कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप मुझे एक मजबूत शिखा बना के सबके सामने लेके आओगे, क्योंकि आपने कहा है कि कुछ दिनों के बाद लोग तुझसे नज़र नहीं मिला पाएंगे। तुझे गुरुजी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर, हुन जो होगा वो चमत्कार होगा। मेरा डमरू कभी भी बज सकता है, और अगर मेरे गुरु ने कहा है तो वो बजेगा, डेफिनेटली बजेगा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने माँ की ब्लेसिंग दी है, तो माँ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आशा नहीं है, विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जब हम गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो चिंता उसकी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि तेरी हर परेशानियों का हल मैं निकालूंगा कुड़िए, तेरी नैया का पार मैं ही लगाऊंगा कुड़िए। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्बदा भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, शाम के 6:36 हुए हैं। अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या जी के इस पवित्र पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं अर्पित कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना,
सारे रोग काटने के लिए शुक्राना, अपना प्यार बांटने के लिए शुक्राना, हर रोज़ बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर रोज़ दर्शन देने का शुक्राना, ज्योत में दर्शन देने का शुक्राना, कबूतर रूप में, तितली रूप में, पंछी रूप में, सब रूप में आप आते हो गुरुपा। सतैया रूप में, सब रूपों में आके मुझे दर्शन देते हो। सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। सारे दुखों को दूर करके, नेगेटिविटी को दूर करके, सुरक्षा कवच को सुदृढ़ बनाने का, सारे ब्लेसिंग्स सुरक्षा कवच बना देते हैं, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग कराने का शुक्राना, संध्या शाम सुबह अमृत वेला सब कराने का शुक्राना गुरु जी महाराज जी। वाणी में शुद्धता लाने का शुक्राना, वाणी में मिठास लाने का शुक्राना, वाणी को मधुर बनाने का शुक्राना। बहुत सारे शुक्राने हैं गुरु जी महाराज जी। हम सिर्फ बोल के करते हैं और आप करके करते हैं गुरु जी महाराज जी। आप हमारा जीवन संवारते हैं, हमें सिर्फ शुक्राना करने के लिए कहते हैं गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी ने कहा है कि 3 अमृत वचन है, उसका पालन ज़रूर करना है, चाहे तुम मुझे मानो या किसी और को मानो। ये 3 वचन ही तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। तुम्हारे जीवन में फिर देखो कैसे चमत्कार होगा। पहला वचन है मंत्र जाप करो, दूसरा वचन है कर्म करो, धर्म से जुड़े हुए कर्म करो। वो कर्म धर्म से जुड़ा नहीं हो सकता जो किसी जीव को खा के किया जाता है। तीसरा वचन है शुक्राना ज़रूर करो। जी गुरु जी महाराज जी, इन नियमों का पालन करेंगे। गुरु जी महाराज जी ने कहा है फिर देख तेरी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होगा, कैसे तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कर्म धर्म से जुड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सात्विक भोजन ही करूँगी, आपके कहने पे ही चलना है, जिसमें हमारी भलाई है गुरु जी महाराज जी। बिना आपके वचनों के चल के कुछ नहीं पा पाएंगे हम। हमारे सिर पे हाथ रखा है आपने, हमें रोज़ गाइडेंस देते हैं गुरु जी महाराज जी। अच्छे वचनों पर चलना सिखाते हैं गुरु जी महाराज जी। धर्म के रास्ते पर चलना सिखा रहे हो गुरु जी महाराज जी। धर्म का रास्ता ही सबसे नेक रास्ता है। हमारे से बहुत बहुत अधर्म होते रहे हैं, उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज जी। जो भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उन सब की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज जी। आपका आशीर्वाद, आपकी संगत पे हमेशा बना रहता है और हमेशा अपार कृपा है आपकी हमारे ऊपर। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए आपका शुक्राना है। मेरी बाँह पकड़ के मुझे अपने चरणों में लगाने के लिए आपका शुक्राना है। आप जो दे रहे हैं गुरु जी महाराज जी, उसका शुक्राना है। जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, वो भी हमारे भले के लिए ही होगा। और जो आगे देंगे गुरु जी महाराज जी, उसका भी लख लख शुक्राना है। आपने कहा है तू चिंता किसी बात की मत कर, तेरे जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, सब चंगा होगा। ना को भी हाँ में बदलने वाला हूँ मैं। कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या, कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र तेरे गुरु से बड़ा नहीं है, तेरे गुरु की शक्ति से बड़ा नहीं है। हाँ जी गुरु जी महाराज जी, मेरे गुरु की अनंतम अनंतम शक्ति है। बहुत बहुत ब्रह्मांड को समाये हुए हैं मेरे गुरु जी महाराज जी। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे ब्रह्मांड का हर पत्ता पत्ता गुरु जी महाराज की आज्ञा से ही हिलता है। कुछ भी नहीं हो सकता। जो वचन आप कहते हैं, जो बात आप कहते हैं, वो होके रहती है गुरु जी महाराज जी। आप मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सखा, मेरे भाई बंधु, मेरे सदगुरु, मैं हूँ भिखारन आपके दर की गुरु जी।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जय हो गुरु जी। ना हम में धन है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो दया करो दया करो गुरु जी महाराज, दयालु भगवन दया करो दाता, सब कुछ देने वाले प्रभु मेरे दाता। तुम स्वामी हम सेवक तेरे गुरु जी, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, कोई ना जाने तुमरा। आगे जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज जी, तुम हो सबसे बड़े भगवंत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। मेरी वाणी से वो बुलवाइए जो आप बुलवाना चाहते हैं, जो आप प्यार से बुलवाते हैं, जो आप चाहते हैं वो ही मैं बोल पाती हूँ गुरु जी। और मैं जो भी सोचा होता है वो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। जो आप कहते हैं अपनी वडियाई में वही मैं कहती हूँ गुरु जी। हम तो वैसे क्या हैं, आपकी वडियाई कर ही नहीं सकते हैं, दो शब्द भी वडियाई की हमारे से बोले नहीं जाते हैं। परमपिता परमेश्वर, तुम कितने दयालु हो, कितने दयालु हो प्रभु, कितने दयालु हो। हम जैसे नाचीज को अपने शरनी चरनी लगाया है, हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए अपने पावन चरणों में लगाया हुआ है। रोज हमारे पाप कर्म काटते हो गुरु जी महाराज जी, रोज रोज हमारे पाप कर्म काटते हो, रोज रोज हमारी गलतियों को माफ करते हो गुरु जी महाराज जी, रोज रोज हमारा भांडा साफ करते हो गुरु जी महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि कोटि शुक्राना है, आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। दो श्रद्धा के फूल आपके चरणों में हम अर्पित करते हैं, उसको ज़रूर स्वीकार कर लेना मेरे दाता, ज़रूर स्वीकार कर लेना। तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, कोई ना जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। जय गुरु जी महाराज जी, धन धन गुरु जी महाराज जी, वाह वाह गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। तेरे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला, सबका भला करना गुरु जी महाराज जी। सब पे कृपा दृष्टि, सब पे कृपा दृष्टि, जो गलत बोले हैं उस पर भी कृपा दृष्टि, जो नहीं मानते हैं उन पर भी कृपा दृष्टि करो, उन्हें अपने चरणों में जगा दो, उनकी ज़बान पे भी मिठास दो, उनकी भी बीमारी काटो गुरु जी महाराज जी। मेरे बच्चे का बीपी हाई रहता है, उसकी भी बीमारी काटो गुरु जी महाराज जी। सबका भला करो, सबकी काया निरोगी करो, सबके बच्चों को स्वस्थ दो, स्वास्थ्य दो, निरोगी काया दो, सबके बच्चों के रोग कष्ट दूर करो। मेरे भी पेट की बीमारियों को आप काटो गुरु जी महाराज जी, और आप काट रहे हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। विपिन जी एंड सोनिया जी के लिए भी आपकी अपार कृपा बरसती रहे,
सबके सबके ऊपर अपार कृपा रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आज दिन शुक्रवार 14 मार्च होली का पावन दिवस है। गुरुपा के शुक्राने का दिन भी है। और मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। आपके आदेशानुसार मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, तो आज मैं शुक्राना सत्संग संध्या वेले कर ले रही हूँ। और आज समय है 7:30 और मैं अपना सत्संग सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाह रही हूँ। मैं मेरे सत्संग को शेयर करने में कुछ भी त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं, इतनी देर से तूने अभी तक इस सत्संग को नहीं सुना, तभी तो तेरे कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ गुरुपा, मैं कई के सत्संग को अच्छे से नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा, समय का कंजेस्टेड रहता है तो मैं सुन नहीं पाती हूँ। और कई सत्संग ऐसे होते हैं जिसको सुनने का मन हो ही जाता है तो सुन लेती हूँ। तो माफ़ कर देना गुरुपा, अगर ऐसा आपको लग रहा होगा तो माफ़ कर देना गुरुपा अपनी भूली सी बेटी को। गुरुपा, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं होली की, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा। मैंने आज सुबह आपका पूजा किया तो सबसे पहले आपको होली का टीका लगाया। आपने कहा था कि पीले और गुलाबी रंग के रंग से मुझे होली में मुझे गुलाबी रंग का और पीले रंग का टीका लगाना, ऐसे करके तो मैंने आपके नाम का अलग से रख दिया गुरुपा। और आपको सबसे पहले आपको टीका लगाया गुरुपा। आपकी बेटी आपको सबसे पहले होली खेली है गुरुपा, और मुझे होली की बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा, ऐसे बोले हैं गुरुपा। तो अनंतन अनंतन शुक्राना है गुरुपा, आप कोटि कोटि नमन है गुरुपा आपके श्री चरणों में। मेरी परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से कोटि कोटि नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। होली की पावन दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं संगत जी, सभी को। गुरुपा कहते हैं, होली पर कुछ ऐसा दूंगा जो खुशी से धरती हिल जाएगी। इस होली की अग्नि में तेरे सभी कष्ट भस्म हो जाएंगे। जी गुरुपा, आपकी असीम कृपा मुझ पे इसी तरह से बरसते रहे गुरुपा। और कुछ दिनों से मेरा मन अशांत चल रहा है, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे मन को शांत कर दीजिए। मैं जितना भी चाहूँ मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा है गुरुपा। आपको पता है मेरे घर क्या कंडीशन चल रहा था, बीच में मेरे दिमाग में युद्ध चल रहा था। कोई भी यदि घर पे प्रॉब्लम्स आ जाती है तो युद्ध चलते रहता है मेरे दिमाग में गुरुपा। आपको पता है गुरुपा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। प्लीज गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे संभाल लिया, बहुत बड़ा कष्ट आज अपने में से कटेगा। अभी सुन इस सत्संग को। जी गुरुपा, आप मेरे घर नहीं गुरुपा, आप अपने घर विराजमान रहिए। ये आपका ही घर है गुरुपा, आप मेरे घर के सदस्य नहीं, मुखिया हो गुरुपा। हम आपके यहाँ के सदस्य हैं गुरुपा, आप तो मुखिया हो गुरुपा। मुखिया के रूप में आपको विराजमान करी हूँ गुरुपा। आप ही मेरे घर में अपना मौजूदगी रखिए गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं, जितना सब्र तूने किया है, खुशी उससे कई गुना ज्यादा तेरी झोली में आने वाली है। तेरे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। जी गुरुपा, आप देख लो गुरुपा, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप देख लो। हम तो वही मांगेंगे ना गुरुपा जो हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए क्या अच्छा है, तो हम हट नहीं करेंगे गुरुपा। आप देख लीजिए मेरे लिए क्या अच्छा है। गुरुपा कहते हैं, होली पर मांग ले जो चाहे, जी मिल जाएगा बेटा। तेरा दिल साफ है, तेरी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इस झोली पर
तुझे मिलेगा, इस झोली पर तुझे मिलेगा वो जो तूने कभी नहीं, इस होली पर तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी नहीं चाहा था। जी गुरुपा, आप मेरी मन की बात को पढ़ लेते हो गुरुपा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप तो मन की बात को पढ़ने वाले हैं गुरुपा, जाने जान हो गुरुपा, अनंतन अनंतन शुक्राना है गुरुपा। इस सोच के लिए मैं बारी बारी जाऊं मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे भोले गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा। कुड़िए, तेरे पुत्र पर आया बहुत बड़ा कष्ट, सत्संग सुन, एक कष्ट हट जाएगा। मैं तेरे दरवाजे पर होली की ब्लेसिंग लेकर खड़ा हूँ। तेरे सत्संग सुनते ही मैं घर में प्रवेश करूंगा। तेरे घर खुशियां ही खुशियां होंगी और खुशियों की अमृत वर्षा होगी। जी गुरुपा, आप बिल्कुल वेलकम है गुरुपा, वेलकम हो। आप अपने घर आ रहे हो गुरुपा, आप अपने घर आ रहे हो गुरुपा, निसंकोच आइए गुरुपा। आप ही देख लीजिए अपने नातिन को, अपने नतनीन को आप ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मेरे बच्चों पे कोई कष्ट नहीं आना चाहिए गुरुपा, मेरी तो जान बसते हैं गुरुपा, मेरे बच्चों में मेरी जान बसती है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए गुरुपा। मैं बहुत मुश्किल से जिंदगी जी हूँ गुरुपा, अब इधर मैं जीने चाहती हूँ गुरुपा, इधर मैं जीना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे बच्चों के खातिर जीना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे मेरे बच्चों के खातिर मुझे जिंदा रखना गुरुपा, मुझे मेरे बच्चों के खातिर ही जिंदा रहना है, मुझे उनके भविष्य देखना है, उनको खड़ा करना है, उनको अच्छे एजुकेशन देकर अच्छा प्लेटफॉर्म देना है गुरुपा। आप बिल्कुल मेरे साथ रहिए गुरुपा, मेरे अंग संग रहिए, मेरे बच्चों को फुल आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, बहुत तरक्की करे मेरे गुरुपा, मेरे बेटे बच्चे। गुरुपा कहते हैं, माया के जंजाल से मुक्त कर दूंगा तुझे और जिंदगी में मैं मेरे प्यारे और ब्लेसिंग से रंग भर दूंगा, ऐसा रंग जो कभी फीका ही नहीं होगा। हाँ गुरुपा, आप बिल्कुल मेरी जिंदगी में ऐसे रंग भरिए गुरुपा जिसमें कोई रंग फीका ही ना हो गुरुपा, और आपके आने के बाद तो कोई रंग फीका नहीं है गुरुपा, पूरे रंग में गाढ़ापन आ गया है गुरुपा। आप हो तो सब है गुरुपा, आप नहीं तो कुछ नहीं गुरुपा। गुरुपा के लिए मैं एक भजन गाना चाहती हूँ गुरुपा, आपके चरण कमलों में मेरे एक भजन अर्पित है, प्लीज गुरुपा। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन के मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतन शुक्राना है मेरे गुरुपा। और होली के दिन सब चहल पहल रहता है गुरुपा, तो हम उस समय आपको ध्यान नहीं कर पाते गुरुपा, हम खेलने में इतने मगन रह जाते हैं कि आपको अकेला छोड़ देते हैं गुरुपा, इसके लिए माफ़ी है गुरुपा। हम तो सुबह से ही आपको फोटो में हम आपके स्वरूप में तिलक लगा चुके और रंग गुलाल खेल दे गुरुपा। आप हमारे अंग संग ही रहिए गुरुपा, हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप तो हमको देख पा रहे हैं ना गुरुपा। आप कोई भी माध्यम से हमको हिंट कर दीजिएगा गुरुपा कि हम आपके पास, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो निर्मोही बच्चे हैं, बुद्धिहीन बच्चे हैं गुरुपा, जब तक आप दर्शन नहीं कराओगे गुरुपा हम देख नहीं पाएंगे गुरुपा। गुरुपा भी कह रहे थे कि बेटी मैं चांद में दर्शन देता हूँ, तो पूर्णमासी के दिन चांद में दर्शन दूंगा तो तू देखना, ऐसे करके गुरुपा जी। गुरुपा मैं दर्शन करना चाहती हूँ गुरुपा, एक बार तो दर्शन दीजिएगा गुरुपा, मुझे एक बार भी आप ना सपना दर्शन दिए हो, ना किसी प्रकार का दर्शन नहीं देते हो गुरुपा, लेकिन ऐसे ब्लेसिंग देते हो गुरुपा आप, लेकिन मुझे सपनों में दर्शन चाहिए गुरुपा। साक्षात शायद मैं सहन न कर सकूं आपका साक्षात दर्शन को, लेकिन मुझे सपनों में तो दर्शन दे दीजिएगा गुरुपा, मुझे भी तो लगना चाहिए मेरे गुरुपा जो मुझसे बोलते हैं वो सही में है गुरुपा।
गुरुपा मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। इन दिनों थोड़ा सा भारीपन चल रहा है मेरे जीवन में, थोड़ा सा उथल पुथल है गुरुपा, आप संभाल लेना गुरुपा। बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता है गुरुपा, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत सारे कंजेस्टेड कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कुछ कुछ आ जाते हैं, मोड़ है, जीवन है, तो दुख के पल आ जाते हैं गुरुपा। आप ही कहते हैं कि दुख का पल ज़्यादा दिन नहीं रहता, तो लेकिन उसी दुख का पल को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुपा, बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुपा। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन जब से आपने मेरा हाथ थामा है गुरुपा, तो उम्मीद की लहर तो अब दौड़ गई है गुरुपा। ये कुछ भी हो, अब मेरे गुरुपा है मेरे साथ, मेरे गुरुपा ही मेरे साथ है और मुझे तारनहार मेरे गुरुपा है। अब जो भी हो मेरे गुरुपा ही मुझे सही मार्ग दिखाएंगे गुरुपा। आप मुझे सही मार्ग दिखाइएगा गुरुपा। आपकी बच्ची भटक मत जाए गुरुपा, मेरे बुद्धि में बैठ जाइए गुरुपा, और क्या गलत है क्या सही है मुझे इंडिकेशन दीजिएगा गुरुपा। क्योंकि जितनी भी बुद्धि है हमारे पास सब फीकी पड़ जाती है जब विपरीत परिस्थिति आती है गुरुपा। उसी विपरीत परिस्थिति को तो हमको संभालना है गुरुपा। उसी विपरीत परिस्थिति में अब हमारा हाथ कस के पकड़ा करो गुरुपा। हम समझ भी नहीं आता किस मझधार में चले जाते हैं। प्लीज गुरुपा, आपकी बेटी बहुत भोली है, नादान है, बुद्धिहीन है, आप उनको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। क्योंकि मेरे परिवार को संभालने के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा गुरुपा, तो मुझे बल बुद्धि की सहारा की जरूरत है गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों को खड़ा करना है। मेरी माँ को तबीयत ठीक नहीं रहता गुरुपा, आजकल फिर बिगड़ गई गुरुपा, उसका तबीयत बहुत बिगड़ रहा है गुरुपा। वो खाना नहीं खा रही है, अभी 3 दिन हो गया है, ढंग से खा नहीं रही है गुरुपा और एकदम कमजोर हो गई है। प्लीज गुरुपा मेरी माँ को ठीक कर दीजिएगा गुरुपा, ब्लेस कर दीजिएगा गुरुपा, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। प्लीज गुरुपा मेरी माँ की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उनको ब्लेस कर दीजिएगा, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को क्लोज करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।